अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 8 जनवरी 2021 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। ये टॉप 10 विद GNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन पाकिस्तान से है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की को सराहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के मुताबिक बांग्लादेश और भारत के मुकाबले में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा है और भारत और बांग्लादेश की एक्सपोर्ट की रेशो या ग्रोथ कम हो रही है। पाकिस्तान की आवाम को जल्द मईशत के मुस्बत समरात मिलेंगे। इसके अलावा नाज़रीन पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से ताज़ा बयान में कहा गया है कि जो बाइडन की कामयाबी पर पाकिस्तान मुबारकबाद पेश करता है, लेकिन अमेरिका के आने वाले नए सदर से तवक्को की जाती है कि वो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश करेंगे और साथ साथ भारत जो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब करने के लिए कोशिश हैं, अफगानिस्तान के अंदर जो नेगेटिव भारत रोल प्ले कर रहा है, इसके खात्मे के लिए भी जो बाइडन बेहतर काम करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने गल्फ़ मालिक के दरमियान सुलह को सराहा है और इस हवाले से पाकिस्तान के किरदार की भी तारीफ़ की गई है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा से, कतर के वज़ीर ख़ारजा से अलहदा फ़ोन पर बातचीत की है और दोनों मुल्कों को मुबारकबाद पेश की है और ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर जोर डाला है। पाकिस्तान गल्फ़ मालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करता रहेगा और इस हवाले से भारत की जो साजिशें रही कि अरब ममालिक और पाकिस्तान के दरमियान दरारें डाली जाएँ, वो भी नाकाम हो गई हैं। पाकिस्तान हमेशा से मुस्बत रोल प्ले करता है। दुनिया के अंदर पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी को सराहा जाता है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है यह मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत साजिशों से बाज नहीं आ रहा है। फ्रांस के साथ मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा में सिक्योरिटी कौंसिल के अंदर फ्रांस भारत के साथ मिलकर साजिशें कर रहा है। इस हवाले से एक ताज़ा रिपोर्ट भारत ने जारी की है कि फ्रांस ने सलामती कौंसिल अक़वाम मुत्तहिदा में भारत का साथ देने का ऐलान किया है कि जब कभी पाकिस्तान की हिमायत चाइना करेगा अक़वाम मुत्तहिदा में या सलामती कौंसिल में, तो चीन की मुखालफत फ्रांस करेगा और फ्रांस भारत की हिमायत और तरफदारी करता रहेगा। नाज़रीन आप जानते हैं फ्रांस से अरबों डॉलर का असलहा भारत ख़रीद रहा है। इसी वजह से फ्रांस इंसानी हकूक़ की वायलेशन ख़ुद भी कर रहा है और कश्मीर के अंदर होने वाली इंसानी हकूक़ की वायलेशन को जानबूझकर नज़रअंदाज कर रहा है और भारत का साथ दे रहा है। दूसरी जानब नाज़रीन पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय मज़ालिम की शदीद मज़म्मत की है और भारत के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी तौर पर एक्शन लेने का मुतालबा किया है कि भारत कश्मीर के लोगों पर जुल्म कर रहा है। वहाँ लोगों को बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं हैं। गुज़श्ता 18 महीनों से मुसलसल कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है। इसके ख़िलाफ़ इंसानी हकूक़ के इदारे, इंसानी हकूक़ की तंजीमें मुसलसल रिपोर्टें छाप चुकी हैं। लिहाजा पाकिस्तान ने कहा है कि कश्मीर के अंदर जो कश्मीरियों का हक़ ख़ुद इरादियत है उसे तस्लीम किया जाए और उसके मुताबिक रेफरेंडम करवाया जाए और कश्मीरी जो आज़ादी चाहते हैं उन्हें आज़ाद किया जाए। साथ साथ नाज़रीन मुजाहिदीन और कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज के दरमियान झड़पें हुई हैं, जिसमें नाज़रीन 2 भारतीय फ़ौजी ज़ख्मी और 1 हलाक हो चुका है। सर्च ऑपरेशन के नाम पर आज मज़ीद 3 कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि गैर कानूनी फ़ेक इनकाउंटर जाली ऑपरेशन के ख़िलाफ़ आज जुमे के रोज़ कश्मीर भर के अंदर मुख्तलिफ शहरों के अंदर एहतजाजी मुज़ाहरे भी हुए हैं। सख्त सर्दी की वजह से जो सहूलियात ख़त्म हो रही हैं उनकी बहाली का भी कश्मीरी अवाम ने मुतालबा किया है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन चीन और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के हवाले से है रिपीट। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान से है। नाज़रीन ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के हाथों काबुल फोर्सेस को भारी नुकसान हो रहा है। एक ताज़ा रिपोर्ट में दावा सामने आ रहा है कि सिक्योरिटी एहलकार और ख़तरनाक कमांडोज और इंतहाई एलीट दर्जे के कमांडो फोर्स और पायलट तक के तालिबान के हमलों में मारे जा रहे हैं, जिसकी वजह से काबुल हुकूमत शदीद परेशानी में है। एक ताज़ा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आज होने वाली कार्रवाइयों में 10 से ज़ायद काबुल फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन अफ़गानिस्तान के अंदर अशरफ गनी के नायब अमरुल्लाह साले ने कहा है कि अफ़गान तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो शरई कवानीन पर नहीं हो सकते हैं। तालिबान का ये मुतालबा ही गलत है
कि अफ़गानिस्तान के अंदर इस्लामिक सिस्टम हो सकता है, पहले ही इस्लामी कानून मौजूद है, लिहाजा तालिबान की जो तशरीह है इस्लामी कवानीन के हवाले से वो नहीं मानी जाएगी। जबकि नाज़िम अफ़गान तालिबान ने नायब सदर अमरुल्लाह सालेह के इस बयान की शदीद मजम्मत की है कि इन्हें अपना पता नहीं है और ये इस्लाम के बारे में बातचीत करते हैं। इस्लाम के हवाले से जो कवानीन अफ़गानिस्तान के अंदर हैं, आइन के अंदर बहुत से कवानीन इस्लाम मुखालिफ हैं, लिहाजा अफ़गान तालिबान कुरान और सुन्नत और इस्लामी सिस्टम को अमलन अफ़गानिस्तान का आइन बनाएंगे। कहा जाता है नाज़िम अमरुल्लाह सालेह अफ़गानिस्तान के अंदर क़याम अमन के लिए होने वाली कोशिशों के मुखालिफ हैं और बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। जबकि नाज़िम अशरफ गनी मुख्तलिफ़ इलाकों के मुख्तलिफ सूबों के दौरे करके अवाम की हिमायत हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। नंगरहार का दौरा किया जहाँ पर 4000 जो टीचर्स की पोस्टें हैं उनका ऐलान किया, लेकिन अवाम फिर भी अफ़गान तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी हिमायत कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़िम इत्तलात सामने आ रही हैं कि भारत अफ़गानिस्तान के अंदर मनफी साजिशों से बाज नहीं आ रहा है। ख़वातीन के साथ ज़्यादती और इसी तरह से रेप, जिनसी तशद्दुद के वाक़यात भारतीय लोग अफ़गानिस्तान के अंदर बढ़ा रहे हैं, जिस पर अफ़गान शहरियों ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और काबुल हुकूमत से मुतालबा किया है कि भारत को अफ़गानिस्तान से निकाला जाए। इसके अलावा नाज़िम पाकिस्तान की जानिब से अफ़गानिस्तान के अंदर बढ़ते हुए वायलेंस और बढ़ते हुए जो टारगेट किलिंग के वाक़यात हैं उन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। भारत को अफ़गानिस्तान से निकालने के लिए पाकिस्तान ने अशरफ गनी हुकूमत पर जोर डाला है कि जल्द से जल्द भारत को अफ़गानिस्तान से निकाला जाए, जो दरअसल बुनियाद है और जड़ है हर तरह की साजिश की और हर तरह के हमलों की, हर तरह की बदअमनी की। आगे बढ़े नाज़िम जो आज की चौथी बड़ी खबर है, यह नाज़िम भारत और चीन के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के हवाले से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि चाइना की जानिब से ख़तरनाक तरीन जंगी मशक़ें शुरू कर दी गई हैं। PLA पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने इंतहाई बुलंदो बाला पहाड़ों पर, चोटियों पर जदीद तरीन ख़तरनाक जंगी मशक़ों का आगाज़ कर दिया है, जो दरअसल भारत को पैगाम है कि लद्दाख के अंदर एक बड़ी जंग होनी है और भारत से ये इलाके छीन कर चाइना अपने कंट्रोल में लेगा और 7 मशरक़ी रियासतें भी भारत से छीनी जाएंगी। साथ साथ नाज़िम भारतीय अखबारात और मीडिया रिपोर्ट दे रहा है कि शी जिनपिंग ने, जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी के खुसूसी सरबराह थे, कमांडर थे, लद्दाख के अंदर उनको इसलिए हटाया क्योंकि वो उनकी कारकर्दगी से नाराज़ थे। इसलिए अब जो नए कमांडर लगाए गए हैं पीपल्स लिबरेशन आर्मी के शी जिनपिंग की जानिब से, दरअसल वो भारत पर जंग की तैयारियां कर रहे हैं और भारत के ख़िलाफ़ चीनी सदर ने फ़ौज को हुक्म दिया है कि तैयारियां मुकम्मल कर ली जाएं, जल्द बड़ी जंग होने वाली है और भारत को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। आगे बढ़े नाज़िम जो आज की 5वीं बड़ी खबर है, यह नाज़िम अमरीका से है। आप जानते हैं अमरीका के अंदर हालात ख़राब हैं और गुज़श्ता रोज़ कांग्रेस की बिल्डिंग पर जो ट्रंप के हामियों ने धावा बोला, उस हवाले से नाज़िम गिरफ्तारियां ताहाल जारी हैं। अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं, कर्फ्यू की कैफियत है, एमरजेंसी लगी हुई है। ट्रंप ने बिल आखिर शिकस्त को तस्लीम किया है और ट्रंप की जानिब से आज जारी होने वाले एक ताज़ा वीडियो पैगाम के अंदर कहा गया है कि वो पुरअमन तरीके से इक़्तिदार को मुंतकिल करेंगे और अब जो बाइडन की फ़तह को भी उन्होंने तस्लीम कर लिया है। उन्होंने कहा है कि जो अमेरिका की कांग्रेस की बिल्डिंग पर हमला हुआ, इसकी वो मजम्मत करते हैं। ऐसे लोग अमेरिका की हिमायत नहीं करते, बल्कि ये वायलेशन है और ये तशद्दुद है जिसकी वो मजम्मत करते हैं। कहा जाता है कि अमेरिका के अंदर पेंटागन और खुफिया कमांडोज दस्तों ने ट्रंप को मारने की धमकी दी थी कि अगर उन्होंने इस हवाले से बयान जारी ना किया तो फिर उन्हें रास्ते से हटा दिया जाएगा, उन्हें गोली मार कर कत्ल कर दिया जाएगा, जिस पर मजबूरन ट्रंप ने यह बयान जारी किया है। कहा जाता है कि फ़ौज, पेंटागन ज़बरदस्ती ट्रंप से इस तरह के बयान दिलवा रही है, लेकिन ट्रंप बहरहाल जिद पर अड़े हुए हैं कि इलेक्शन के अंदर धांधली हुई है और जो बाइडन को इक़्तिदार करने का कोई हक नहीं है। जबकि नाज़िम इत्तलात सामने आ रही हैं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और इसी तरह से दीगर मुख्तलिफ सोशल मीडिया साइट्स की जानिब से ट्रंप के अकाउंट्स को मुअत्तल कर दिया गया है। कोई पता नहीं है कि कब तक ये अकाउंट्स मुअत्तल हों, लेकिन यह कहा गया है जब तक ट्रंप की मुद्दत इक़्तिदार ख़त्म नहीं होती तब तक ये अकाउंट्स बंद रहेंगे, जिससे ट्रंप को बड़ा धचका लगा है क्योंकि सोशल मीडिया के ज़रिए से ट्रंप अपने हामियों से खिताब करते थे और अपने हामियों को वायलेशन पर उकसाते थे। इस वक्त भी नाज़िम अमेरिका के अंदर हालात ख़राब नज़र आ रहे हैं, जबकि नाज़िम अमेरिका की सेनेट और कांग्रेस के अंदर ट्रंप को हटाने के लिए बाकायदा एक करारदाद भी लाई जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि चूँकि ट्रंप ने अमेरिका की
की कांग्रेस पर, पार्लियामेंट पर हमला करवाया, लिहाजा उसे इक़्तिदार से अलग किया जाए। और ट्रंप खुद को माफ़ी, सदारती माफ़ी देने के लिए गौर व फिक्र कर रहे हैं कि हर तरह के जो इल्ज़ामात हैं उनसे खुद को वो माफ़ी दे दें और आइंदा उन पर कोई मुकदमा ना चलाया जा सके। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की छठी बड़ी खबर है, यह नाज़रीन यूरोप के अंदर इस्लामोफोबिया के वाक़यात बढ़ रहे हैं। इस हवाले से एक ताज़ा रिपोर्ट अल जज़ीरा में नशर हुई है जिसमें कहा गया है कि यूरोप के अंदर बिलखुसूस फ्रांस और जर्मनी के अंदर इस्लामोफोबिया के वाक़यात रिकॉर्ड हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। एक ताज़ा रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ है कि जर्मनी के अंदर साल 2020 में 150 से ज़ायद ऐसे वाक़यात रिकॉर्ड हुए हैं जिसमें मुसलमानों पर हमले हुए, मसाजिद पर हमले हुए, मुसलमान ख़वातीन को नोचा गया, उन पर हमले किए गए, तशद्दुद किया गया, उनके निकाब खींचे गए, मुसलमानों को धमकी अमेज़ खतूत मौसूल हुए, यहाँ तक कि मुसलमानों की मसाजिद के आइम्मा को, खुतबा को भी शहीद किया गया है। मुसलमानों को चाहिए कि यूरोप के अंदर होने वाले इस्लामोफोबिया के वाक़यात के खिलाफ मिलकर लड़ें और फ्रांस को, जर्मनी को और दीगर मुल्कों को समझाएं कि वह मुसलमानों पर तशद्दुद से बाज रहें, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई से पूरा यूरोप डरा हुआ है, सहमा हुआ है कि हर घर के अंदर इस्लाम दाखिल होगा और मुसलमानों का गलबा हो जाएगा। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है, यह नाज़रीन ईरान से और इराक से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि ईरान के साबिक सदर अहमदीनेजाद ने कहा है कि अमेरिका, ईरान और इसराइल के दरमियान कोई ख़तरनाक जंग ज़रूर होने वाली है। इसके लिए हालात इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि ट्रंप जाते जाते ईरान, सऊदी अरब या ईरान और इसराइल के दरमियान जंग भड़का सकते हैं। और जिस तरह से नाज़रीन ईरानी हुकाम दावा कर रहे हैं कि मोहसिन फ़खरीज़ादा साइंटिस्ट के कत्ल में बहुत से इसराइली और बहुत से अमरीकी मुलव्वस हैं, लिहाजा ऐसे में हालात इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि इनके दरमियान कोई बड़ी झड़प या लड़ाई और जंग हो सकती है। साथ साथ नाज़रीन इराक से खबर सामने आ रही है कि चाइना अपना असर रसूख इराक के अंदर बढ़ा रहा है, अमरीका इंसानी हकूक़ की वायलेशन कर रहा है। इस हवाले से चाइना ने इराक के अंदर होने वाले अमरीका के जारिहाना इक़दामात की शदीद मज़म्मत की है। साथ साथ नाज़रीन इराकी सदर बरहम साले की जानिब से कहा गया है कि इराक के अंदर खाना जंगी के हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मुसल्लह प्रॉक्सी वार तंजीमें जिन्हें ईरान सपोर्ट करता है वो भी ईरानी अहदाफ को, ईरानी मफादात के लिए अमरीकी अहदाफ को, इसराइली अहदाफ को और गैर मुल्की बैरूनी अहदाफ को टारगेट कर सकती हैं, जिससे हालात ख़राब हो रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन इत्तला सामने आ रही हैं कि सऊदी अरब के अंदर पेट्रोल की ख़रीदारी कम हो रही है। सऊदी अरब के अंदर आप जानते हैं मईशत का इन्हिसार पेट्रोल की फ़रोख्त पर होता है। इस हवाले से गुज़श्ता 2 महीनों में सऊदी अरब का पेट्रोल मुख्तलिफ मालिक को कम सतह पर फ़रोख्त किया गया है, जिससे सऊदी अरब की इकॉनमी पर काफ़ी असर पड़ रहा है और सऊदी अरब भी बैरून ममालिक से कर्जा मांगने पर मजबूर है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, यह नाज़रीन कतर और सऊदी अरब और मुत्तहिदा इमारात के दरमियान होने वाली सुलह के हवाले से है। एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि कतर ने अपनी फ़िज़ाई हदूद सऊदी अरब के लिए खोल दी हैं और सऊदी अरब ने भी कतर की कतरी एयरलाइन को अपने मुल्क के फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल करने की इजाज़त दे दी है। यूँ नाज़रीन कतर के शहरी अब सऊदी अरब जा सकते हैं और इसी तरह से सऊदी अरब के शहरी कतर आ सकते हैं। इसी तरह से मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से कहा गया है कि कतर के साथ मुकम्मल ताल्लुकात बहाली के लिए कुछ वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन तमाम गल्फ़ रियासतें और जो गल्फ़ के मालिक हैं वो कतर के साथ हर तरह के तिजारती, मुआशी और इसी तरह से जो सियाहती ताल्लुकात हैं वो बहाल कर रहे हैं। साथ साथ नाज़रीन पहली मरतबा ऐसा देखने में आ रहा है कि 3.5 साल के बाद कतर मिस्र के साथ भी ताल्लुकात बहाल कर रहा है और पहली मरतबा कतर के वज़ीर ख़जाना गालिबन दौरा कर रहे हैं मिस्र का। आप जानते हैं मिस्र भी बहरीन और UAE और सऊदी अरब के साथ मिलकर कतर से ताल्लुकात ख़त्म करने वाले ममालिक में शामिल था, लेकिन अब अरब रियासतों के दरमियान ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं, जिससे इनके दरमियान तिजारती ताल्लुकात ही मुस्तहकम होंगे और आवाम ने भी और दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक ने भी इस फैसले को सराहा है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये लीबिया से, अलजायर से और इराक से है। नाज़रीन ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि लीबिया के मुंतखब वज़ीर आज़म और सदर फाद सिराज दौरा कर रहे हैं इटली का और इटली के आला हुकाम से मुलाकातें करके लीबिया के अंदर
बागी हफ्तर के ख़िलाफ़ मदद की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं बागी हफ्तर की वजह से लीबिया के अंदर गुज़श्ता 6-7 सालों से खाना जंगी है, और इस खाना जंगी को ख़त्म करवाने के लिए लीबिया की मुंतखब हुकूमत, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा ने तस्लीम कर रखा है, वो कोशिश कर रही है कि बागी हफ्तर को शिकस्त दी जाए। मुख्तलिफ पड़ोसी मुल्कों से राबते करके इस हवाले से मदद तलब की जा रही है। इससे पहले तुर्की की फ़ौजें मुंतखब हुकूमत की मदद कर रही हैं, बागी हफ्तर को शिकस्त दे रही हैं। साथ साथ नाज़रीन काम सामने आ रही हैं कि अलजायर जो अफ्रीका का एक अरब इस्लामी मुल्क है, उसकी जानिब से कानून मंजूर किया गया है कि इसराइल को तस्लीम करना ये बहुत बड़ा संगीन जुर्म है, लिहाजा कोई भी अलजायर की हुकूमत इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकती है, जिस पर इसराइल को बड़ा धचका लगा है। मराकश जो अलजायर का पड़ोसी मुल्क है, उसने इसराइल को तस्लीम करके एक तरह से अलजायर को ललकारा है। इस पर अलजायर की हुकूमत ने मराकश के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने की धमकियाँ भी दे रखी हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम सामने आ रही हैं कि इराक़ के अंदर साल 2003 से लेकर अब तक 70 के लगभग जो जज थे उनको कत्ल किया गया है। मुख्तलिफ ग्रोहों की जानिब से, तंजीमों की जानिब से इराक़ के अंदर पुरतशद्दुद वाक़यात गुज़श्ता 17 सालों से जारी हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, यह नाज़रीन काम अमरीका से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि जो बाइडन की जीत की तस्दीक के बाद अमरीका की इकॉनमी बढ़ना शुरू हो गई है। इस हवाले से जो अमरीका की स्टॉक एक्सचेंज है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई है कि जो बाइडन की जीत की जैसे ही तस्दीक हुई है कांग्रेस से, तो अमेरिका के अंदर जो इकॉनमी है, स्टॉक एक्सचेंज है, वो बड़ी है। और साथ साथ नाज़रीन का मिसाल सामने आ रही हैं कि जो दुनिया भर के अमीर तरीन शख्स थे, अमेज़ॉन के मालिक जेफ बेज़ोस, उनको हरा कर एलन मस्क उनका नाम है, उन्होंने पहला नंबर हासिल कर लिया है। और नाज़रीन काम कहा जाता है कि दुनिया के अंदर इस वक्त जो तरक्की है, जो तिजारत की तरक्की है, वो बिलखुसूस डिजिटल से मुंसलिक है, डिजिटल तिजारत से मुंसलिक है। इसलिए मुसलमानों को भी चाहिए कि इस मैदान में आगे आएँ और डिजिटल तरक्की करें और डिजिटल जो तिजारत है, बिज़नेस है, इसमें अपना नाम मनवाएँ। भारत नाज़रीन काम दुनिया भर से थे आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।